देखो आज हम लोग को क्या करना है, जल्दी से अगर मैं एक छोटा सा रिवीजन दूँ जो इससे पहले पढ़े थे, तो उसमें पहला चीज था कि अगर तुमको कहीं दिखे समेशन आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। फिर दूसरी चीज समेशन आर स्क्वायर वेयर आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तीसरा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आर क्यूब वेयर आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर फोर्थ चीज हम लोग ने लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी, मतलब लास्ट क्लास में तो हम लोग ने और कुछ किया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीरीज दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टी सबस्क्रिप्ट आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और फिर हम लोग टी आर का एक्सप्रेशन निकालते थे इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब स्पेशल सीरीज होती है। तो जनरली दो टाइप की स्पेशल सीरीज पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, तो आज हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है स्पेशल सीरीज। उसमें पहला होता है అవునాయిగా वाईफाई इन विच डिफरेंस ऑफ consecutive terms आर इन एपी। ये टाइप 1 वाली सीरीज हो गई। और टाइप 2 वाली सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ consecutive terms आर इन जीपी में। तो अब देखो, जैसे टाइप 1 वाली सीरीज का अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, इफ आई शो यू एग्जांपल ऑफ टाइप 1 वाली सीरीज, जैसे मान लो ऐसी कोई सीरीज है 2 5 11 20 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? 3। दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? 6। दिस माइनस दिस 9। दिस माइनस दिस 12। तो ये जो ये क्या है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस किस में है? 3 6 9 12। डिफरेंस इन एपी है। तो क्या ये वाली सीरीज एपी है क्या, जो एकदम ऊपर लिखी हुई है? No, sir. No, sir. नहीं, एपी तो तब होती जब ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा होता, तब एपी होती। ये सीरीज एपी नहीं है, इसका डिफरेंस जो है वो एपी में है। तो मैं इसको क्या कहूँगा? इट इज टाइप 1 वाली स्पेशल सीरीज। ठीक है। और ऐसे ही टाइप 2 वाली स्पेशल सीरीज क्या होती? डिफरेंस से जीपी में हो जाए, जैसे 2 5 11 6 23 47 47 एंड सो ऑन। देखो इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 12।
इन दोनों का डिफरेंस 24। तो देखो डिफरेंस वाली जो सीरीज है वो किस में है, जीपी में है, डबल हो रहा है, तो डिफरेंस इन जीपी। तो ये वाली जो ओरिजिनल सीरीज है उसको मैं क्या कहूंगा, इट इज टाइप 2 सीरीज। इतनी बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द Yes. मीनिंग ऑफ टाइप 1 एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप 2 सीरीज? अब देखो, आगे देखो, सो पहला फोकस होगा हमारा टाइप 1 सीरीज पे। तो जो टाइप 1 सीरीज है उसमें हम लोग को दो दो चीजें निकालनी होंगी। किसी भी सीरीज की क्या क्या निकालते हैं हम लोग जनरली? टर्म और सम। टर्म्स का nth हाँ टर्म nth हाँ, टर्म nth टर्म या rth टर्म और सम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को ये दो चीज निकालनी पड़ेगी टाइप 1 सीरीज में, कि rth टर्म क्या होगा और सम क्या होगा। सर अच्छा, ऊपर सम करिए ना। सम कहाँ से फाइंड करेंगे? सम हम लोग इससे फाइंड करेंगे कि जो rth टर्म इसका आया, जैसे मान लो इसका rth टर्म tr आया, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ tr लिखेंगे, वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। सो किसी भी सीरीज का, जैसे ऐसे स्पेशल टाइप की सीरीज का सम फाइंड करने के लिए द फर्स्ट एंड द foremost थिंग इज टू फाइंड द rth टर्म, and once you find the rth term and if you perform summation on that rth term, you will get what, the sum. ओके सर। ठीक है, सो अब जो है प्रोसीजर टू फाइंड rth term। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। एक मिनट, प्रोसीजर टू फाइंड rth term। ओके सर डन। अब देखो rth term को फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होगा हमारा, ऐसे कि पहला स्टेप होगा राइट सम of r terms of series again write same expression by shifting a term on right side, subtract both equations, subtract both equations। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग याद है, जैसे एजीपी में सम फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर यूज करते थे, एक तरीके से उसी टाइप का प्रोसीजर हम लोग rth टर्म फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। अब मैं तुमको जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे एक ये वाली सीरीज थी, ये वाली सीरीज 2 5 11 20 32। जैसे एक एग्जांपल होता कि फाइंड टी आर ऑफ द सीरीज 2 सर 5। हेलो हाँ सर। हाँ, सर आप सेकंड स्टेप से एक बार फिर से बताएंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। 2 5 11 20 बता रहा हूँ। थर्टी टू। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर वो सब स्टेप्स तुमको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो इस सीरीज का rth टर्म फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा
कि जैसे मान लो सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या होता, 2 + 5 + 11 + 20 + 32। अच्छा, लास्ट में कौन सा टर्म होता वो हमको नहीं TR. पता, टी आर होता। लास्ट में कौन सा टर्म होता, टी आर होता। और उससे जस्ट पहले कौन सा होता, टी सबस्क्रिप्ट r-1 होता। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, सम sir. ऑफ आर टर्म्स का लास्ट टर्म क्या होता, टी आर होता। अब इसी चीज को एक बार फिर से लिखा, एस सबस्क्रिप्ट आर, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। मतलब 2 वैसे तो बाय द वे हम लोग सोचते थे कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, उसको यहाँ से स्टार्ट किया, 2 + 5 + 11 + 20। अच्छा, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाती, TR-1, और TR आखिरी में चला जाता। इतनी बात समझ में आई सबको? समथिंग लाइक एजीपी वाली चीज। एजीपी में हम Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे वो भी नहीं करना है। अब क्या करो, अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशंस माइनस सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर क्या बनेगा, 0। अच्छा, इस 2 के नीचे तो कोई नहीं है, तो इधर 2 बन जाएगा, प्लस अब जिनके ऊपर नीचे लोग हैं, जिनके ऊपर नीचे लोग हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे, याद आ रहा है? तो 5 - 2 Yes. 3, फिर 11 - 5 6, फिर 20 - 11 9, 32 - 20 12। अच्छा, ये जो ब्रैकेट वाली सीरीज बन रही है वो कोई खास सीरीज बन रही है क्या? Yes, sir. AP. AP. हाँ, सम ऑफ एपी बन रही है। अच्छा बताओ, इस ब्रैकेट में दिस माइनस दिस पे ब्रैकेट एंड हो जाएगा, TR-1। वो क्या होगा उसकी वैल्यू हम लोग को नहीं पता, लेकिन बताओ इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स हो रहे होंगे, हाउ मेनी टर्म्स वुड बी देयर इनसाइड द ब्रैकेट? R. TR. R-2. Yeah. R-1 या R-2? R. R-2. R-2 सर। R. R-1 टर्म्स होंगे। देखो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने टर्म्स थे, R 8 टर्म्स थे। अब जो ब्रैकेट जनरेट हुआ, क्या वो यहां से लेके यहां तक वालों के लिए ब्रैकेट जनरेट हुआ? क्या ब्रैकेट उनके लिए जनरेट होता है जिनके ऊपर नीचे दोनों लोग होते हैं। Yes, sir. तो कितने, कौन एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ? यार एक. केवल पहला एलिमेंट, 2 वाला एलिमेंट हाँ. एक्सक्लूड हुआ, 2 वाला एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ। तो येलो वाले जो लिखे हैं वो कितने टर्म्स होते हैं, R-1 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, टिल R-1 टर्म्स। अच्छा, इसके ऊपर तो कोई नहीं है, तो दिस माइनस दिस मतलब -TR। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारा एम TR फाइंड करने का ही है, तो TR को इधर ला दिए, इधर साइड। तो TR = 2, 2 तो अलग रहा, प्लस ब्रैकेट में 3 + 6 + 9 टिल R-1 टर्म्स। तो ये तो सम ऑफ एपी है। सम ऑफ एपी कैसे लिखते हैं, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज R-1, 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1। समझ में आ रहा है, R-2
इंटू डी। ये चीज समझ में आई? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ सर। ये कुछ नहीं लिखा, ये जो चीज लिखी है वो इस एपी का सम लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज जो लिखी है। बस अब कुछ नहीं करना। 2 प्लस आर माइनस 1/2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 और 6 कैंसिल हो जाता, 3r बन जाता। अब तुम अगर एलसीएम ले लो, 2 4 प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3r, तो ये टीआर आ गया। टीआर क्या आ गया? 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 4 होल अपॉन 2, आरएट टर्म। तो ये जो सीरीज है उसका आरएट टर्म क्या है? ये वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, इवन यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये जो तुमने लिखा है वो जो तुमने फाइंड किया है वो सही फाइंड किया है कि नहीं। टीआर कैसे क्रॉस चेक करेंगे? कोई पर्टिकुलर आर की वैल्यू देखेंगे। मान लो मैंने आर की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो उससे T2 क्या होता? 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 होल अपॉन 2। तो 12 प्लस 4 16, 16 minus 6 10, 10 upon 2 which is what? 5. So I am expecting that the second term should be 5. अब देखो जो सीरीज मैंने क्वेश्चन में लिखी है उसका सेकंड टर्म 5 है क्या? यस सर। है। Yes, इसका मतलब sir. हमारा जो टीआर आया है वो सही आया है, टीआर का एक्सप्रेशन जो आया। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। ऊपर स्क्रॉल करूं? हाँ सर, तो ऊपर से। अभी इसको सबमिशन कर देता हाँ? है ना, सम के लिए। क्या हुआ? सम हाँ, के अभी बस तो इसको मैं सबमिशन कर देना है। हाँ अभी तो मैं 50% क्वेश्चन पे पहुंचा हूँ। अभी तो मैंने टीआर फाइंड करना सीखा है। ऊपर अच्छा, जैसे ही मैंने टीआर फाइंड कर लिया सर, और ऊपर। फिर काम इजी हो जाएगा। और ऊपर हाँ वो प्रोसेस। सर वो फर्स्ट पॉइंट से ये नहीं सर, ऊपर वाला। देखो यहाँ हाँ से हाँ स्टार्ट हाँ किया हाँ, हमने। वही वाला सीढ़ी। जिसका मिस हो गया है लिखना उसका वो लोग तुम लोग टेंशन मत लो। इसका मैं 9 बजे के बाद वो भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। बस समझो अभी। सर हाँ, सर लेकिन एग्जाम में क्या ऐसे इजी क्वेश्चन पूछेंगे या कैसे भी क्वेश्चन बन सकते? मिक्स क्वेश्चन पूछेंगे। सर मेरे को देखो नहीं बहुत समझा। टीआर जैसे फाइंड किया आपने? क्या हुआ? आपने जो टीआर फाइंड किया ना, मेरे को नहीं समझा। कुछ भी नहीं समझ में आया तुमको? सर आप ही भेज दोगे? हाँ वो तो मैं भेज दूंगा, बस पहले समझ लो, अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है। सो मैं बताता हूँ तुमको, तुमको नहीं समझ में आया। अच्छा, अगर मेरे को इस सीरीज का सम फाइंड करना है, ठीक है, ये तो टीआर फाइंड कर लिया। अब जैसे मान लो मेरे को इस सीरीज का सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग समेशन ऑफ टीआर लगाएंगे, वेयर आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। मतलब समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 4 होल अपॉन 2। अब इस 2 को बाहर भेज दो, तो 1/2 और समेशन को इंडिविजुअल टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
3 times summation of r square minus 3 times summation of r plus summation of 4 वही r is equal to 1 से n तक, r is equal to 1 से n तक, r is equal to 1 से n तक। सर समेशन ऑफ 4 मतलब क्या? समेशन ऑफ 4 मतलब कि 4 को n टाइम्स ऐड कर देना, मतलब 4 into n। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। अब इन सब का फॉर्मूला पता है हम लोग को। 3 टाइम्स समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? n into n plus 1 by 2 by 6। फिर समेशन ऑफ आर क्या हो गया? n into n plus 1 by 2 plus 4n। तो ये जो है क्या आ गया तुम्हारा? Sn, सम ऑफ n टर्म्स वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि टी आर फाइंड करो, और टी आर फाइंड करने के बाद उसके बाद एस आर को सॉरी टी आर को समेशन लगा दो तो उससे एस एन आ जाएगा। सर हाँ, ये टी आर हमेशा nth टर्म के इक्वल होता है या फिर ऐसा कोई कुछ नहीं टी आर है? हमें टी आर मतलब आर एथ पोजिशन वाला टर्म, टी एन मतलब एन एथ पोजिशन वाला टर्म। दोनों अलग है। हाँ सर वो तो आपने एस एन मतलब लिखा है, फाई एन लिखा है लास्ट में? एस एन एस एन एस एन सब निकाल रहे हैं ना। देखो जनरली हम लोग करते क्या है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, आर एथ टर्म मतलब टी वाला निकालने के लिए आर एथ टर्म निकालते हैं और सम निकालने के लिए एस एन निकालते हैं। अच्छा ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हम लोग को। तो हमेशा कोशिश क्या करोगे कि टी आर निकालो और एस एन निकालो। ठीक है, ओके। चलो, तुमको दृश्य नहीं समझ में आया, मैं तुमको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। टिल देन तुम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बाकी सब लोग को समझ में आ गया? अभी किसको किसको डाउट है? समझा सर। एटलीस्ट बोलो तो सही भाई, चैट बॉक्स में लिख दो किसी को डाउट है। और समझा सर। अच्छा, जैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक सीरीज है 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, और ऐसे ही टिल एन टर्म्स है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या दिया हुआ है, ये बोला ही है क्वेश्चन में सम फाइंड करने को। किस सीरीज का? ऐसे टाइप की सीरीज का। टिल एन टर्म्स मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया उस सीरीज का, ये उस सीरीज का सेकंड टर्म हो गया, ये उस सीरीज का थर्ड टर्म हो गया। तो ऐसे ही टिल एन टर्म्स तक का सम क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, यस सर। ओके। अब दृश्य तुम देखो फिर से। सर वो क्वेश्चन दिखाना फिर से।
सर हो गया सर, लेफ्ट हो गया आई गेस। एक मिनट रुको। हाँ हेलो, सील से कोई है? मुझे होस्ट बनाइएगा। अनूप सर। सर, कॉल करना पड़ेगा आपको। एक मिनट। मैं कॉल करूँगा तो मेरा वो नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ। सर मैं करूँ? हो गया। तो देखो, जैसे हमारी सीरीज जो थी वो थी 2, 5, 11, 20, 32। 2, 5, 11, 20, 32। इस सीरीज का आर एच टर्म हमको फाइंड करना है। व्हाट विल बी द आर एच टर्म? तो तुमको क्या करना है कि तुमको जैसे एस लिख लेना है कि शुरू के आर टर्म्स के सम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता? 2 + 5 + 11 + 20 + 32 टिल टी आर। फिर एक बार इसी चीज को फिर से लिखना है तुमको नीचे, एक टर्म शिफ्ट करके। जैसे 2 यहाँ पे लिखा है, 2 इधर लिख लिया, फिर ऐसे ही 5 इधर लिख लिया, फिर 11 इधर लिख लिया, फिर 20 इधर लिख लिया। इससे पहले TR-1 आता और इधर TR आ जाता। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशंस को तुमको सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू डू व्हाट? सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। सर अब SR - SR क्या हो गया? हाँ, सर अंदर क्या हुआ? TN-2 टर्म होने चाहिए ना सर, क्योंकि एक राइट साइड का बाहर वाला बाहर है और एक लेफ्ट साइड का बाहर है सर। नहीं, अब वो अगर तुम दोनों देखो अलग इक्वेशन है। यहाँ से लेके, फिर तो तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करना चाहिए था। तो फिर तो यहाँ से यहाँ तक R+1 टर्म्स हो जाते। हम लोग तो क्या देख रहे हैं? हम लोग तो वो देख रहे हैं, अभी रुको बताता हूँ मैं। अब दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो इधर 0 आ गया, इधर 2 आ गया। 2 के नीचे कोई नहीं था इसलिए ब्रैकेट में नहीं रखा। अब जिन नीचे हैं 5 - 2 उनको ब्रैकेट में रखा। 3,
11 minus 5 6, 20 minus 11 9, 32 minus 20 12. अब ये देखो कि ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक थे, यहाँ तक ब्रैकेट्स में थे ना, और यहाँ लेके यहाँ 8 टर्म्स है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हो जाएंगे, एक कम उससे r-1 टर्म्स। तो इस ब्रैकेट में I will get r-1 टर्म्स। ओके सर, समझा, थैंक यू। फिर अब इसके ऊपर तो कोई है नहीं, इसके ऊपर तो है नहीं, नीचे माइनस TR लिख लिया। ओके सर। अब TR को इधर ला दिया हम लोगों ने, तो TR I will be getting 2 प्लस, अब ये जो ब्रैकेट है 3 plus 6 plus 9 plus 12 till r-1, it is sum of AP. It is what? और आपकी आवाज Sum कट of रही है। AP. हेलो, आवाज कट रही है क्या मेरी? हाँ सर अभी ठीक है। पहले कट रही थी सर। अभी ठीक। हाँ अभी ठीक। चलो, ये समझ में आया कि ये जो ब्रैकेट है वो सम ऑफ एपी है हमारा। हाँ हाँ अच्छा, इस ब्रैकेट में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो r-1 है। इसका Yes. जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो एपी का कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, हाँ। और इसका जो फर्स्ट सम है वो भी 3 है। इसका तुम सम क्या लिखोगी? सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, r-1 by 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n by 2 2a प्लस n-1 into d। तो यहाँ पे जो n है वो खुद r-1 है, सो r-1 by 2 2 into 3 प्लस n-1 मतलब r-2 into 3, तो r-1 by 2, फिर इधर 6 प्लस इधर 3r, इधर -6। ये क्या बन गया? 3r into r-, सर अभी कट रही है आवाज। हेलो, अभी आ रही है। तो ये जो है TR आ गया, ये जो है क्या है TR आ गया। ठीक है, अब बस अब हो गया तुम्हारा TR का एक्सप्रेशन आ गया। अब सम निकालने के लिए तुम क्या करते, समेशन ऑफ TR लगाते। फाइन। हाँ। चलो, कौन है भैया वेटिंग रूम में? ब्रेक हो रहा है आवाज। कौन सा स्टेप दिखाऊं, किस चीज का? सर इसके 3 स्टेप्स थे वो बता। ये सर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये है तुम्हारा। चलो
करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट्स डू दिस। तो क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन है 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन प्लस 2। सर आपकी अभी वॉइस ब्रेक हो आवाज रही है। 1 क्यूब प्लस सर वॉइस कट रही है। हेलो, हेलो। हाँ ओके, चलो सो कंटिन्यू करते हैं। टू प्लस थ्री तो फिर से क्रैक हो रही है। सर क्रैक हो रही है आवाज। हेलो, Yes, sir. अभी सर क्रैक हो रही है आवाज। हाँ सर अभी भी। क्या कर रहे हैं? बीच में ठीक हो रही है फिर वापस। हेलो, हेलो, यस यस सर अभी सर। ठीक Yes, है। sir. अभी ठीक है। हाँ सर ठीक है। Yes, sir.
ओके, सो अभी आवाज आ रही है तुम लोग को? हाँ सर आ रही है। चलो, तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो जैसे इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। हाँ, तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन में अगर देखो ना प्लस किया हुआ है, मतलब हम लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन में सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले टी आर निकालना पड़ेगा। तो देखो, टी आर निकालने के लिए अगर तुम पैटर्न देखो, जब T2 था तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब तक गया था। T3 था तो टिल 3 क्यूब तक गया था। तो टी आर होता तो आर क्यूब तक जाता, क्यूब तक ऊपर आर जाएगा। और नीचे आर आर तक। सॉरी, अब देखो 1 प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब टिल आर क्यूब, ये तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल आर, ये फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू आर प्लस 1/2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? टी आर जो है वो आर इंटू आर प्लस 1/2 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, आर को हम लोग ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर होल अपॉन 2। तो क्या ये हमारा आंसर आ गया क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं, ये तो सम फाइंड करना है। द टारगेट इज टू फाइंड सम। हाँ सर, वो क्वेश्चन में एन टर्म्स बोले तो हाँ, बोलो। आपने ई आर क्यों लिया? देखो, हमारा कन्वेंशन हमेशा ये रहता है कि मैं जो वो टी निकाल आर टर्म तक निकालूं, ठीक है, और फिर हाँ टी आर का जो समेशन करूं 1 से लेके एन तक, तो वो एस एन आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सो एस एन क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ टी आर वेर आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। तो आर इज इक्वल टू एन तक। टी आर तो हमारा ये पता है, क्रैक हो रहा है। आर स्क्वायर प्लस आर नो सर ठीक है। होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर होल अपॉन 2। अब 2 मैं बाहर ला दिया, सो 1/2 सर क्रैक हो रहा है। इंडिविजुअल टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर कोई बात नहीं, तो देखे भी तो तुमको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोल्यूशन ठीक है, समेशन इंडिविजुअल टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है? समेशन ऑफ आर स्क्वायर इज n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और समेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। बस यही आंसर है, सम ऑफ n टर्म्स। समझ में आई बात? सर वो Yes, स्टार्टिंग sir. वाला Yes, एक बार sir. बताओगे? वो टी आर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब वाला क्या किया था आपने? पैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे T1 जैसे T2 देखो, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब था,
और नीचे 1+2 था। T3 देखो 1³ + 2³ + 3³ था, नीचे प्लस था, मतलब 3 था, 3 पे एंड हो रहा था। यस सर। और तो TR था, तो 1³ + 2³ टिल R³ होता, और नीचे 1 + 2 + 3 टिल R होता। ओके, तो हम लोग ने अब ये ओवरऑल जो ले है लिया। R × R + 1/2। हाँ, ओके सर, और ये समझा। नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो R × R + 1/2। ओके, समझ में आया? यस सर। सर ये ऐड करके भी हो गया था, मतलब 4 टर्म्स निकाले और फिर हो गया था लास्ट वाले टाइप से। क्या कह रहे हो? अभी जो सिखाया था ना आपने इससे पहले, उस टाइप से भी हो गया था। उससे कैसे होगा? अच्छा, मतलब तुमने हर एक टर्म को इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर लिया? हाँ सर, ये कहना 4 चाह रहे हो? टर्म्स तक किया था। हाँ दैट इज नॉट सजेस्टेबल, मतलब वो सजेस्ट नहीं वही करूंगा मैं। कैलकुलेशन ज्यादा अच्छा, होगा। अब एक चीज और बताता हूँ। जैसे जो हमारी टाइप 1 वाली जो सीरीज होती है, जो हमारी टाइप 1 वाली सीरीज होती है, उसका जो rth टर्म होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। टाइप 1 वाली सीरीज का क्या मतलब है? टाइप 1 वाली सीरीज होती है, इसका जो डिफरेंस होता है वो AP में होता है। तो उसका जो rth टर्म होता है वो क्या होता है? इट इज अ क्वाड्रेटिक इन R। जैसे मैं इनको जा सकता हूँ हर जगह। जैसे देखो, इसका जो rth टर्म है, rth का है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। फिर इसका भी जो rth टर्म आया थे, इसका क्या है rth टर्म? कहाँ गया? इसका भी जो rth टर्म आया था वो भी क्वाड्रेटिक इन R आया था। सर होता क्या कि जो टाइप, हाँ सर 2 मेथड आपने अभी बताया, मतलब ये दूसरा था सर, तो अप्लाई कौन सा कभी करना है ये कैसे समझेगा? क्या? सर आपने 2 मेथड बताया सर, फिर कौन सा कब यूज करना है? कभी भी अभी तो TR ही निकालना है। बताने जा रहा हूँ मैं। TR निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। TR निकालने का वो पहला मेथड था, अब मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। TR जो है टाइप 1 वाली सीरीज में क्वाड्रेटिक इन R होता है। मतलब तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, AR² + BR + C टाइप का। ठीक है? कि C जो टाइप 1 वाली सीरीज होती है उसका जो TR होता है वो क्वाड्रेटिक इन R होता है, और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? AR² + BR + C टाइप का। ठीक है? अब जैसे मान लो कि एक मैं सीरीज लिखूं टाइप 1 वाली सीरीज से, सीरीज ऑफ टाइप 1 1 3 2 5, इसमें 5 ऐड करो 8, 2 5 8 ऐड करो 16। जैसे मान लो ये है। ठीक है? तो देखो ये टाइप 1 वाली सीरीज है कि नहीं है? इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 8, मतलब डिफरेंस AP में है, मतलब ये टाइप 1 वाली सीरीज है। तो अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है A, B और C की वैल्यू फाइंड करना। माई टारगेट इज टू फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो देखो हमको क्या क्या पता है, हम लोग को पता है कि जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का वो 1 है, जो सेकंड टर्म है इस सीरीज का वो 3 है, और जो थर्ड टर्म है इस सीरीज का वो 8 है। ठीक है। अच्छा हमारा टी आर तो क्या था, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। तो मैं T1 कैसे लिखता, इसमें R की वैल्यू 1 पुट कर देता, मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। मैं T2 कैसे लिखता, इसमें R की वैल्यू 2 पुट कर देता, 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 3। और मैं T3 कैसे लिखता, इसमें R की वैल्यू 3 पुट कर देता, सो 9A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू। इतना समझ में आया? यस सर। ओके अच्छा, अब हमारे पास ABC में 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो इनको तुमको सॉल्व करना है। तो अब आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो अगर तुम सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो यू विल गेट 3A प्लस B इज इक्वल टू 2। C और C कैंसिल हो जाते हैं। सिमिलरली थर्ड माइनस सेकंड करूंगा तो आई विल गेट 5A प्लस B इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इससे क्या आ गया, 2A इज इक्वल टू 3, देयरफॉर A इज इक्वल टू 3/2। अच्छा A की वैल्यू तुम्हारी 3/2 आ गई। अब किसकी बारी है हमारी, B को फाइंड करने की। तो 5 इंटू 3/2 प्लस B इज इक्वल टू 5, सो 15/2 प्लस B इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू -5/2। अच्छा हमारे पास A आ गया है, B आ गया है, अब बारी किसकी है, C को फाइंड करने की। तो यहाँ से यहाँ पे A और B की वैल्यू पुट कर दी, A प्लस B प्लस C वॉज 1, C is equal to 3/2. A B is -5/2 प्लस C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से C की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाती। ठीक है, तो जो हमारा TR होता, TR AR स्क्वायर प्लस BR प्लस C इस फॉर्म का होता। तो A की जगह मैं क्या पुट करता, 3/2 R स्क्वायर, B की जगह -5/2 R प्लस C की जगह 2। ये TR आ गया। अच्छा पहला पार्ट तो यही होता है, TR फाइंड करना। उसके बाद क्या करना रहता है, TR फाइंड करने के बाद सम सम फाइंड करना रहता है। तो सम फाइंड करने के लिए वही पुराना टेक्निक यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ TR। R इज R लेके तक 3/2 स्क्वायर -5/2 R प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, समेशन टर्म इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3/2 समेशन R स्क्वायर मीन्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 -5/2 समेशन R n इंटू n प्लस 1/2 समेशन 2 मतलब 2n। तो ये Sn हो गया।
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर, अच्छी मेथड। सो तो सब लोग एक बार कमेंट करो, ये वाला मेथड समझ में आया? यस सर, क्वाड्रेटिक अज्यूम करके सॉल्व करनी। क्या करना तुम, अगर तुम्हारी टाइप 1 सीरीज है, इफ द सीरीज ऑफ टाइप 1, तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। जिसका जो डिफरेंस होता है वो एपी में होता है, तो उसका जो टीआर होता है वो क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का होता है, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। ठीक है, उसका जो टीआर होता है वो ए आर स्क्वायर प्लस बी आर सी टाइप का होता है। समझ में आई बात? फिर ए बी और सी को फाइंड करने के लिए करो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को यूज कर लो। तो क्या होगा, ए बी और सी में 3 इक्वेशंस आ जाएंगे, एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द 3 इक्वेशंस in 3 variables. Yes sir. So is this clear? Yes. Okay. चलो, सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। यस सर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स हैं, से ये ब्रैकेट 1 है, ये ब्रैकेट 2 है, ये ब्रैकेट 3 है, ये ब्रैकेट 4 है, एंड सो ऑन चल रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ all the terms in nth bracket। nth bracket कोई हो रहा होगा, उसमें sum of all the terms I find।
अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या मिल जाए जिससे हम लोग का nth ब्रैकेट का सम पता चल जाए? ब्रैकेट का लास्ट टर्म nth या फर्स्ट टर्म? ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म? यस सर। कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी नोन है, कॉमन डिफरेंस इज 1 ओनली. फर्स्ट टर्म 2n - 1 नहीं, जो भी तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट टर्म आ रहा है, मतलब nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म आ रहा है, उसको तुम पुट करके देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो कि क्या n इज इक्वल टू 2 के लिए, सेकेंड ब्रैकेट के लिए क्या वो 2 आ रहा है क्या थर्ड ब्रैकेट के लिए 4 आ रहा है क्या, n इज इक्वल टू 3 के लिए? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. अभी आ रहा है वॉइस? यस सर. n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2 क्या आ रहा है? नहीं, हम लोग को क्या पूछा गया है कि जो nth ब्रैकेट होता, मतलब यहाँ पे कोई nth ब्रैकेट होता तो उसके बहुत सारे टर्म्स होते, तो उन सारों का सम पूछा गया है. ओके, चलो देखते हैं. अब यहाँ पे अगर तुम एनालिसिस करो तो हर एक ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म देखो, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है. ठीक है, तो मैं एक सीरीज बनाऊंगा अपने मन से, अ सीरीज ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट, a series of first term of each bracket. 1 होती, 2 होती, 4 होती, 7 होती, 11 होती. अब जैसे मान लो nth ब्रैकेट है और इसका फर्स्ट टर्म हम लोग से tn लिख लिए होते हैं, इस nth ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म tn लिख लिए होते हैं. तो
ये इस सीरीज का nth टर्म होता। ठीक है, अब देखो ये वाली जो सीरीज बन रही है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, मतलब ये टाइप 1 सीरीज है। ये कैसी सीरीज है? टाइप 1 सीरीज है। तो इसका जो हमारा आरएच टर्म होता वो किस फॉर्म का होता? AR² प्लस BR प्लस C टाइप का होता, इसका जो हमारा आरएच टर्म होता। अच्छा, हम लोग को क्या क्या पता? नो दैट T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2 एंड T3 इज इक्वल टू 4। T1, T2, T3। इट मीन्स A, इसको यूज किया तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1, इसको यूज किया तो 4A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 2, और इसको यूज किया तो 9A प्लस 3B प्लस C इज इक्वल टू 4। समझ में आई बात? यस सर। स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है? तो यस सर। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग है हर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म होता है, तो उससे जो nth ब्रैकेट होता सिर्फ n होता है, nth ब्रैकेट, उसका जो फर्स्ट T होता। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Hello. Yes, sir. यस Yes. सर। हेलो। यस सर। आवाज है ना? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। मेरा कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, सर। तो अभी मैं हाँ अभी के लिए मैं स्टॉप रहा हूँ आज का लेक्चर। ठीक है, सो अभी तुम लोग जब भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास होगा उस टाइम ज्वाइन कर लेना।
ओके सर। लॉग इन कोई रहो होमवर्क है? थोड़ी देर बाद। सर होमवर्क हाँ होमवर्क मैं सर्च करके भेज। होमवर्क है। हाँ बुकलेट में से। हाँ मैं तुम लोग को होमवर्क हाँ, सर। भेजता हूँ, थोड़ा सर्च करके भेजता हूँ, ठीक है? क्वाड्रेटिक का भेजोगे? चलो हाँ क्वाड्रेटिक इस वीक जो है क्वाड्रेटिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और कल जो है Yes, sir. तुम सबमिट करना पार्ट टेस्ट का सॉल्यूशन सबमिट करना जो हुआ था कल तक सबमिट कर देना 5 बजे तक, ठीक है? सर क्या सबमिट करना है कल तक? क्वाड्रेटिक नोट्स भेजे उसको पढ़ लेना, पार्ट टेस्ट उसका सॉल्यूशन, Okay, sir. मैथ्स का पार्ट टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है? तो सॉल्यूशन कब भेजे, नोट्स कब भेजे आपने क्वाड्रेटिक के? हाँ नोट्स क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक के नोट्स मैंने भेजा है ना ग्रुप पे। हाँ सर भेजे सर, भेजे सर। भेजा है, भेजा है मैंने, ठीक है? चलो फिर ठीक है, मैं लीव करता हूँ। बाय थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय।